दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। इस समय मैं दोबारा आपको नवदुर्गा मंदिर शक्ति नगर में लेके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज चौथा दिन था और कथा प्रवचन हो रहा है, वही आपको सुना भी रहा हूँ। श्याम भजन को कृष्ण भजन को गाते गाते अंतिम मेरी सांस चले। कृष्णा की अरदासों भक्तों, कृष्णा की अरदासों भक्तों, चरणों में पहुंचाए
तुमको शीश झुकावे क्या पावे बस तुमको शीश झुकावे हम हार तेरा क्या पावे बस तुमको शीश झुकावे हार तेरा क्या पावे बस तुमको शीश झुकावे गोविंद मिलाने वाले गोविंद मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि की कथा सुनने वाले उसका नाम सुनने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से तो ये सभी संसारियों को एक उपदेश हुई है पितामह भीष्म सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों उसके बाद भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए थे पांडव द्रौपदी के सहित में स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी उसका भी जन्म हो गया था और सभी संतों की सम्मति से उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। तो अब सभी पांडव तो स्वर्गारोहण कर ही चुके थे। छोटे से परीक्षित थे, छोटी सी अवस्था में बहुत बड़ी राजगद्दी प्राप्त हो गई थी। सो जो सैनिक थे, जो मंत्री थे, वो परीक्षित के दरबार में आकर के परीक्षित को छोटे से थे उस समय राजगद्दी प्राप्त हुई थी, कोई 10-12 वर्ष के रहे होंगे और गद्दी बहुत बड़ी मिल गई चक्रवर्ती की। तो सभी आकर के रोजाना गुणगान गाया करते, प्रशंसा सुनाते। लेकिन परीक्षित बड़े धर्मी थे, हाँ धर्म को मानने वाले, धर्मात्मा श्रेष्ठ। इनकी ज्योतिष में यहां तक बताया ज्योतिषियों ने कि श्री रामचंद्र की तरह ये धर्म की रक्षा करेंगे। तो आज बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि जितने भी सैनिक आते हैं सभी प्रशंसा करते हैं, तो केवल कानों से सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखों से देखना भी चाहिए। तो मन में सोचो या कि ये लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ये सच्ची प्रशंसा है या झूठी, तो भेष बदल कर कोई पहचान ना पाए। तो साधारण सा एक नागरिक का रूप बनाया और मंत्रियों को, जंत्रियों को, संतरियों को वहीं छोड़ करके निकल गए अकेले, घोड़े पर बैठ गए। तो पहले बाजार में गए जहां व्यापारी व्यापार करते थे, तो वहां कुछ लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे। अच्छा देखो, जब गद्दी बदलती है, शासन बदलता है, तो जगह जगह बैठ करके चर्चा होती है।
ये देखो ये अपने तरीके से चलाएगा देश को, ये अपने तरीके से चलाएगा देश को, ये अपने तरीके, ये सब उस समय भी होता था। तो परिषद निकल के जा रहे थे, कुछ लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि छोटा सा बालक है, गद्दी बहुत बड़ी मिल गई है, पता नहीं देश को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। सुबह से थोड़ा और आगे बढ़े, सो दूसरे नंबर पर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, अरे भैया इसकी अवस्था छोटी है लेकिन इसके पूर्वज बड़े श्रेष्ठ थे, और जैसे पूर्वज थे ये भी वैसा ही निकलेगा। इसके पिता ने गर्भ में ही चक्षुषु को तोड़ने की विद्या सीखी थी, ये कोई कमी थोड़ी है। तो थोड़े और आगे बढ़े तो इनके पुरखों की प्रशंसा हो रही थी, अरे धनुर्धर तो बहुत हुए लेकिन अर्जुन जैसा नहीं हुआ, और उन्हीं अर्जुन का तो पौत्र है ये। तो इन सबको सुन करके अभिमन्यु बड़े प्रसन्न हो, परीक्षित है बड़े प्रसन्न हो, बोले हमारे पूर्वजों की तो बड़ी ही ख्याति है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। और मन में संकल्प ले लिया कि जो समाज में मेरे पूर्वजों की छवि बनी हुई है, मैं भी उस समाज का इसी तरह भरण पोषण करूंगा जैसा हमारे पूर्वजों ने किया। और महाराज ये मार्केट तो घूम लिया, लेकिन राजा के अधिकार में तो जंगल भी आता है, जीव जंतु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं राजा के अधिकार में। अब महाराज परीक्षित जंगल की ओर निकले कि जंगल में जाके देखा जाए कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग तो जंगल में भी निवास करते थे, जो आदिवासी होते हैं जंगल में ही रहते हैं। तो वहां के लिए जब निकले हैं तो अब सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों आज राजा परीक्षित ने क्या देखा कि तत्र गौमिथुनम राजा हन्यमान मनाथव दंडहस्तं च वृषलं दद्रसेन पलांछनम्। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों जंगल में जैसे ही गए तो उन्होंने क्या देखा, एक गाय और एक बछड़ा जा रहे थे अथवा खड़े थे। वो गाय भी रो रही थी, वह बछड़ा भी रो रहा था। तो महात्मा लोग कहते हैं क्यों रो रहे थे कि गाय तो इसलिए रो रही थी कि उस बछड़े के 3 पैर काट दिए गए थे, केवल एक ही पैर से वह खड़ा था। अब सोचो एक पैर से कैसे खड़ा होगा, घसीट घसीट करके चल रहा था क्योंकि 3 पैर कटे हुए हैं। इसे देख करके गाय रोने लगी कि मैं कितनी अभागन हूं कि मेरा बछड़ा और इसके 3 पैर कट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सूत जी कहते हैं ऋषियों गाय कोई और नहीं साक्षात पृथ्वी देवी ही थी, और वह बछड़ा बोले वह बछड़ा था साक्षात धर्म का रूप, क्योंकि पृथ्वी पर ही धर्म रहता है, पृथ्वी धर्म को धारण करती है और पृथ्वी पे रहने वाले धर्म को धारण करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं तो जब ही पृथ्वी प्रसन्न रहती है। लेकिन वो कुछ ऐसा समय आया जब कलयुग प्रारंभ हो चुका था। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य शौच तप और दया। तो कलयुग में केवल सत्य रूपी धर्म बचा है, बाकी तो तप शौच पवित्रता दया सब खत्म हो गई। इतनी देर में एक काला काला पुरुष आया हाथ में तलवार लेकर के, और उस बछड़े के धर्म के उस सत्य रूपी पैर को भी काटना चाह रहा था। इतनी देर में राजा परीक्षित खड़े होकर के उसके सामने आए, बोले अरे दुष्ट, मैं पांडवों का वंशधर परीक्षित, और मैंने अभी अभी संकल्प किया है कि मैं किसी को दुखी नहीं रहने दूंगा, और तू मेरे ही आंखों के सामने इस बछड़े के इस पैर को काटने का प्रयास करता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
नत्वा मृणाल वल्लभधम पादे पुण्यम पदाचरण वृष रूपेण किम कश्चित देवो न परिखेदयन्। अरे इसे देख करके तो किसी को भी दया आ जाएगी, लेकिन तू बड़ा दुष्ट है जो इसके एक पैर को भी काटना चाहता। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तलवार लेकर के उसे मारने लगे तो वो काला काला पुरुष कोई और नहीं था। उस समय कलयुग प्रारंभ होता है, जो समय चल रहा है ये प्रारंभ हो रहा था। वो समझ गया कि राजा परीक्षित से दुश्मनी करेंगे तो मारे जाएंगे। चरणों में लेट गया कि महाराज क्षमा करें, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, आप ही बताओ। ये तो सृष्टि का नियम है, एक युग के बाद दूसरा युग आता है। जैसे घर में घर तो वही रहता है, लेकिन उसका मेंबर बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जिसका समय आ जाए वो चला जाए, जिसका समय आ जाए वो आ जाए। जैसे पेड़ पे पत्ते होते हैं, पुराने सूख से झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं। जैसे हम पुराने वस्त्रों को फेंक देते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। बोले महाराज ये तो सृष्टि का नियम है, एक युग समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ हो जाता है, फिर तीसरा अपना अपना समय। बोले नहीं, मैं परीक्षित हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि तुझे यहां रहने नहीं दूंगा। लेकिन पांडव जाते जाते परीक्षित से ये कह गए, बेटा यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे छोड़ देना, उसे जीवन दान देना। तो चरणों में लेट गया। बोले महाराज मैं भी आपके राज्य में आता हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मुझे जीवन दान दे दो। बोले जीवन दान तो दे दूंगा, लेकिन तू किसी को सताएगा नहीं। तो ठीक है महाराज, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे रहने के लिए कुछ जगह तो चाहिए जहां मैं रह सकूं। प्रेम से बोलो। अब भागवत जी कहती हैं कि उस समय कलयुग ने रहने के लिए जगह कौन कौन सी, कलयुग ने मांगी नहीं थी, राजा परीक्षित ने दी थी कि आप यहाँ रहना। असूत जी महाराज कहते हैं कि अभ्यर्थी तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। ये चार जगह कलयुग अधर्म के रूप में निवास करेगा। पहली, जहां जुआ खेला जाए, तो जहां जुआ होता है वहां झूठ के रूप में कलयुग रहता है। जुआ उसमें झूठ बोली जाती है। पानम, जहां मदिरा पान होता है वहां कलयुग अभिमान के रूप में रहता है। प्रेम से बोलो। मदिरा पीने के बाद अभिमान आ जाता है और खुद को ही सर्वोपरि मानने लग जाता है। जो दारू पीता है वो खुद को सबसे बड़ा मानता है। मदिरा पिला करके तुम उसे कह दो कि इसे गाली दे दो, उसे गाली दे देगा। नरेंद्र मोदी को भी गाली दे देगा, पुलिस वाले को गाली दे देगा। कब? जब तक अंदर नशा है जब। क्योंकि मदिरा पीते ही अभिमान आता है और अभिमान के रूप में कलयुगी उसके ऊपर सवार हो जाता है। स्त्रिय, जहां वैश्यावृत्ति होती है वहां काम के रूप में, वासनाओं के रूप में कलयुग रहता है। और जहां पर हिंसा होती है, काटना मारना चलता रहता है, वहां भी कलयुग रहता है। तो ये चार जगह हैं जहां कलयुग पूरे रूप में रहता है, फुल फॉर्म में। अब कलयुग ने विचार किया कि इन चारों में से राजा तो कुछ करता नहीं है, और जब तक राजा के ऊपर असर नहीं होगा प्रजा पे कैसे होगा। भाई घर के बड़े जो करेंगे देखा देखी छोटे अपने आप सीख जाएंगे। ये नियम है प्रकृति का, बड़ों को देख करके ही छोटे सीखते हैं। जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। राजा व्यापारियों से कहते कि मुझे ज्यादा टैक्स चाहिए, व्यापारी चीज को महंगी कर देगा। राजा कह देगा मुझे टैक्स नहीं चाहिए, व्यापारी चीज को सस्ती कर देगा। सब राजा के ऊपर निर्भर है। अब यहाँ पर विचार किया कि राजा इनमें से ना जुआ खेलता है, ना मदिरा पीता है, ना वेश्यागमन करता है, ना किसी जीव जंतु की हिंसा करता है।
तो जब तक राजा पर ही मेरा प्रभाव नहीं हुआ तो मेरा वर्चस्व कैसे चलेगा? कलयुग कहने लगा, बोले महाराज आप तो बड़े उदार हैं, धर्मात्मा हैं, इन चारों जगहों पे मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं, इसलिए पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः मांगने लगा तो राजा परीक्षित ने कह दिया कोई बात नहीं, स्वर्ण में भी तेरा वास होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भैया सोना तो सभी चाहते हैं कि सोना सबके पास हो, और ऐसा संसार में कौन होगा जो सोने को ना रखे? सोने के चक्कर में सोना भूल जाते हैं। सही बात, सोना स्वर्ण बड़ा ही कीमती है और ऐसी धातु जो कभी नष्ट भी नहीं होती है। लोहे को जंग लग जाएगा लेकिन असली सोने को जंग भी नहीं लगेगा। चाहे पानी में डूबा रहे, चाहे आग में डाल दो, कहीं सोना कभी नष्ट नहीं होता। ये सोने का अपना प्रभाव है और सबसे अच्छी कीमत सोने की। तोले सोने में भी तुम्हारा निवास होगा, लेकिन कौन से सोने में निवास होगा? ये वेद में कहा गया है कि हिरण्य गर्भा, भगवान के उदर में हिरण्य यानी कि स्वर्ण निवास करता है। स्वर्ण में भगवान निवास करते हैं और यहाँ राजा परीक्षित कह रहे हैं कि स्वर्ण में कलयुग का निवास होगा। तो महाराज वो कौन सा सोना बताया है? बोले ये दूसरे से छल कपट करके बलपूर्वक चुराकर 2 नंबरी से जो सोना होगा, उस सोने के अंदर कलयुग रहेगा। किस रूप में? बैर के रूप में, शत्रुता के रूप में, झगड़े के रूप में। और आप अनुमान लगा के देख लें, ये धन के चक्कर में सब अलग अलग हो जाता है। व्यक्ति को व्यक्ति से अलग कौन करता है? धन, जर जोरू जमीन, जर जोरू जमीन, बेटा, स्त्री और संपत्ति। ये 3 ही संसार के ऐसे कारण हैं जो झगड़े का आरंभ करते हैं। या तो संतान के पीछे झगड़ा होगा, या स्त्री को लेकर के झगड़ा होगा, या संपत्ति को लेकर के झगड़ा होगा, और समाज का विभाजन होता चला जाता, परिवार दूर हो जाता। तो सोने में महाराज कलयुग आ गया। कलयुग ने विचार कर लिया कि राजा परीक्षित के जो मस्तक में मुकुट है वो सोने का ही है और इनका अपना तो था नहीं। राजा लोग हैं, जहां भी जाते हैं युद्ध में जीत जाते हैं, सुन लिया। और ये मुकुट भी ऐसे पाखंडी का था जो बड़ा ही पाखंडी। आगे बढ़ना आएगा तो उस मुकुट में महाराज कलयुग घुस गया और मुकुट के माध्यम से मस्तक में प्रवेश किया, मस्तक से बुद्धि पे प्रभाव और बुद्धि बिगड़ गई। जाते जाते जंगल में एक महात्मा का अपमान कर दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि उस जंगल में समीक नाम के ऋषि भजन कर रहे थे, आंखें बंद थी, तपस्या में बैठे थे। उसी समय राजा पूछ गया, राजा ने आवाज लगाई कि हमें पानी पिलाओ। महात्मा भजन में बैठे थे। तो परीक्षित ने यही सोचा कि राजा का सम्मान ना करना पड़े, इसलिए पाखंड कर रहा है, आंखें बंद करके भजन कर रहा है। ये भजन कुछ नहीं है, ये केवल मेरा सम्मान ना करना पड़े, इसलिए आंखें बंद कर ली मुझे देख देख, क्योंकि बुद्धि बिगड़ चुकी थी। बोले अभी दिखाता हूं इसके पाखंड का मजा। तो एक सर्प उठाया मरा हुआ और महात्मा के गले में पहना दिया। आओ तो महाराज छोटे छोटे चेलों ने देख लिया। उन्होंने जाकर के उनके बेटे से कही, बेटे का नाम था संगी। और सूत जी महाराज कहते हैं कि इति लंघित मर्यादम तक्षकम सततमे हनि, कि जिसने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, कोई भी हो, मैं उसे यही से श्राप देता हूं कि
जिस मरे हुए सर्प से मेरे पिता का अपमान हुआ है, इन्हीं सर्पों का राजा तक्षक ठीक आज से 7वें दिन उसे दंड देगा, उसे डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो। और देखो कैसा श्राप लगा। गलती तो बहुत छोटी थी लेकिन दंड बहुत। जी महाराज की जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। सुखदेव जी का विधिवत तरीके से पूजन हुआ और हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले गुरु जी ये बताइए, म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले को क्या करना चाहिए जिससे शीघ्र भगवत प्राप्ति हो? बोले राजन, मरने वाले को भगवान का ध्यान करना चाहिए और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले प्रभु शीघ्र 7 दिन में मरने वाले को हो जाएगी। बोले तुम 7 दिन की बात करते हो। एक राजा खटवान हुए थे जिन्होंने मात्र 2 घड़ी में, 1 घंटे से भी कम समय में ध्यान करके मन को भगवत चरणों में लगा करके उनके परम धाम को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अब राजा परीक्षित थोड़े से प्रसन्न हुए। बोले जो 2 घड़ी में प्राप्त करके मेरे पास तो 7 दिन है। अच्छा गुरु जी ये बताओ कि मन भगवान के चरणों में कैसे थे? प्रेम से बोलो। अब राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कथा सूत जी ही सुना रहे हैं ऋषियों को, लेकिन अब प्रसंग में सुखदेव जी आ गए। अब सुखदेव जी सुना रहे राजा परीक्षित को। राजा ने क्या प्रश्न किया कि मन भगवान के चरणों में कैसे है? हाथों से प्रणाम कर लेंगे, नेत्रों से झुका करके उन्हें प्रणाम कर लेंगे, मस्तक को झुका लेंगे और मन नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी। मोबाइल में सब कुछ उससे में नहीं हो तो डिब्बा है रखा रहेगा। तो शरीर में सब कुछ हो लेकिन प्राण नहीं हो तो शरीर की कोई वैल्यू है? भाई प्राणों के लिए तो शरीर का सब रखरखाव हो रहा है। अगर सांसें चलना बंद हो जाए तो जो इससे प्रेम करते हैं वही कहेंगे भैया अब इसको पहुंचाओ, इसको जलाओ, बदबू आने लग जाएगी। और जब तक सांसें चलेंगी शरीर में बदबू नहीं आ सकती। उस तत्व का ही तो सब खेल है। तो राजा परीक्षित कहते हुए आपने कहा कि मन को उनके चरणों में लगाओ, लेकिन मन तो हमारे बस में है ही नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? मन कैसे बस में हो? अब सुखदेव जी बताते हैं कि राजा 4 तरीके हैं मन को बस में करने के। प्रेम से बोलो। अब आप सुनिए 4 तरीके कौन से हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, जितासनो जितश्वासो जितसंघो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारयेद्या। 4 तरीके हैं मन को भगवान में लगाने के। पहला तरीका जितासनो। राजा अगर मन को बस में करना है तो एक जगह पे बैठना सीखो। प्रेम से बोलो। 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, 4 घंटे। एक दिन में तो ये नहीं हो पाएगा। 1 महीने 2 महीने लगातार 3-4 महीने जब प्रयास करेंगे तो महाराज एक आसन से 10-10 घंटे भी बैठने का अभ्यास पड़ जाएगा। और जो महात्मा लोग होते हैं वो तो बैठे ही रहते हैं। वो तो केवल नित्य कर्म के लिए जब उठते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो एक जगह पे बैठना सीखना चाहिए। शरीर कितना भी भारी हो जाए, लेकिन यदि किसी ने आसन सीख लिया बैठना, मोटापे का बैठने से कोई संबंध नहीं है, बैठे रहो। और बैठने का यदि अभ्यास नहीं है तो कितने भी दुबले पतले बने रहो तो पालती मार के पद्मासन से नहीं बैठ पाओ। ये आसन होता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले बैठना सीखो एक जगह। बोले गुरु जी यदि बैठना आ जाएगा फिर? बोले बैठना जब आ जाए तो फिर प्राणायाम करना सीखो।
श्वास को ऊपर खींचो और श्वास को रोक के रखो, क्योंकि ऊपर से उम्र नहीं मिलती है, श्वासें मिलती है। और जितनी श्वासों को रोक लेंगे उतनी उम्र बढ़ जाएगी। प्रेम से बोलो। अच्छा, दौड़ने में ज्यादा श्वासें आती हैं। एक हम इंटरव्यू सुन रहे थे मोबाइल पर, एक हास्य कवि था, वो थोड़ा मोटा ताजा था, तो उनसे पूछा कि महाराज आप दौड़ा करो, दौड़ने से शरीर फिट रहेगा। तो हास्य कवि बोले दौड़ने से सांसें ज्यादा निकल जाएंगी बाहर, और ऊपर से सांसें मिलती हैं, और सांसें ज्यादा निकलेगी तो उम्र कम हो जाएगी। इसलिए सांसों को रोकिए, खूब प्राणायाम करो, दिन में 3 बार 4 बार, पूरक, रेचक, चुंबक, और श्वासों को रोकिए, उम्र लंबी हो जाएगी। बोले गुरु जी ठीक है, श्वासें भी हमने रोकी। बोले श्वास जब रोकना सीख जाओगे तो फिर तुम्हारी इंद्रियां जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये बस में हो जाएगी। आप श्वास ऊपर चढ़ा करके आप मन में कोई ध्यान नहीं कर सकते। श्वास ऊपर चढ़ा लेंगे, आपका सभी अंग शिथिल हो जाएंगे, तुम्हारे विचार कहीं जा ही नहीं सकते, और फिर इंद्रियां बस में हो जाएंगी। किसी के संग में भी नहीं रहेंगे, एकांत में बैठेंगे। संग को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, श्वास को जीत लिया और आसन को जीत लिया, और फिर मन भी तुम्हारे कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। प्रेम से बोलो। तो गुरु जी जब मन कंट्रोल में आ जाए तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? मंदिर तुम जा नहीं पाएंगे, बैठेंगे तो फिर चल करके नहीं जाना है, फिर बैठे बैठे विचार करना है। कौन से रूप का? बोले पहले भगवान के बड़े रूप का विचार करना है। स्थूल और सूक्ष्म 2 देह बताइए यहाँ पर। स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये दिया, पहले मन को भगवान के स्थूल देह में लगाइए। प्रेम से बोलो। अब स्थूल देह क्या होता है? तो भगवान के विराट रूप का दर्शन करेंगे कि पाताल नेतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोगुरुपो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। पहले विचार करो कि भगवान के चरणों में पूरा पाताल समाया हुआ। जो पाताल है, जहां से जल आ रहा है, वो भगवान के तलवे हैं, भगवान का पंजा है। पाताल मेतस्य हि पादमूलम, भगवान के चरणों में, तलवों में पूरा पाताल समाया हुआ है, पूरा समुद्र समाया हुआ है। और पार्ष्णिक प्रपदे रसातलम, पाताल से लेकर कर पृथ्वी तक का जितना भी भाग है वो भगवान के पैरों में, जांघों तक समाया हुआ है। ये हमें एक विचार करना है। स्थूल देह है ये भगवान का। फिर विचार करो कि जितने भी पर्वत इस भारतवर्ष में, इस भूमि पर हैं, ये सब भगवान की हड्डी है, हड्डी है। जितनी भी नदियां हैं ये सब भगवान की नसें हैं। जितने भी जंगल हैं, वृक्ष हैं, ये भगवान के रोम हैं। जितनी गुफाएं हैं वे स्थूल देह के कर्ण हैं, नासिका है। ये विचार करना है। मानव पूरी प्रकृति को हमने भगवान के रूप में दर्शन किया, और जब एक बार बड़े रूप का हम ख्याल करेंगे मन में, फिर जब सब जगह बड़े बड़े जितने भी पूरी सृष्टि में परमात्मा नजर आने लग जाए, फिर धीरे धीरे करके स्थूल देह में प्रवेश करना है। प्रेम से बोलो। जैसे एक कहावत सुनी है और चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हरि व्यापक सर्वत्र क्षमा में। ये सब चौपाइयां लिखी है कि परमात्मा सब जगह है। अब होता क्या है, जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, मान के चलो एक गधा आपको नजर पड़ा, तो पहले हमें गधा दिखाई देगा, उसके बाद उसके अंदर जो भगवान का अंश है वो दिखाई देगा। तो पहले हमें बड़े आकार में भगवान को देखना है, और धीरे धीरे करके फिर धीरे धीरे मनुष्यों में देखने लग जाओ, पशुओं में देखने लग जाओ, और धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी हमारे मन की कि सब जगह हमें भगवान नजर आएगा। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, बोले गुरुजी आपने बड़ी अद्भुत बात बताई। अब मैं 7 दिन तक एक आसन से बैठता हूँ और मैं अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाता हूँ। प्रेम से बोलो। अब राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं
और धीरे धीरे करके श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सुखदेव जी क्या कहने लगे कि एवमेतं निगदितं पृष्ठवान् यद भवान् मम नृणां म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। राजा, तुमने पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि मरने वाले को अपना मन भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। चाहे 1 मिनट का ही समय है उसके पास, उस 1 मिनट में सबको त्याग करके मन को भगवान में लगा दे। म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्, जैसा विद्वानों का मत है मैंने तुम्हें सुना दिया। अब कुछ और पूछना चाहते हो? अब तो राजा परीक्षित के अंदर से भय तो समाप्त हो गया मरने का। बोले इन्होंने गारंटी ले ली है 2 घड़ी में भगवान मिल जाते, मेरे पास 2 साथ हैं। बोले अब ये बताओ महाराज। और सुखदेव जी आगे का क्रम प्रारंभ करते हैं कि राजन, ये तो ही मन को वश में करने की बात, लेकिन परमात्मा ने ये जो शरीर दिया है, ये जो देह दिया है, देह तो पशु के पास भी है, पक्षियों के पास भी है। आहार, भय, मैथुन और निद्रा, भोजन, सोना, संतान बढ़ाना और भय, ये तो पशुओं में भी होता है और ये मनुष्यों में भी होता है। लेकिन मनुष्यों को श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य धर्म अधर्म पाप पुण्य का ज्ञान रखता है। राजन, भगवान ने ये सृष्टि में इस मनुष्य का निर्माण किया है, इस देह का। इस देह के द्वारा वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, तो लेकिन आज की श्रीमद् प्राणी को सब कुछ चाहते हुए सभी इच्छाओं को अगर पूरा आपको करते पसंद आई हुए तो ये मन वीडियो में अच्छा लगा अभिमान तो नहीं प्लीज रखना मेरे इस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। वीडियो काफी बहुत ज्यादा अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। क्या कि प्राणी को सब कुछ मिलेगा, और अपने देश रूप को मिलेगा, आयु मिलेगी, धन मिलेगा।